एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल आने के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ी, क्योंकि ओपिनियन पोल में ज़्यादातर कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और एमपी, राजस्थान तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। इस बढ़त का कारण है कि कांग्रेस के प्रति जनता की भावना। यदि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है और कांग्रेस के प्रति जो विश्वास जनता का मिला है। कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी है, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आप तो कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। कि 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार ज़्यादातर सर्वों ने निकाले हैं। देश में 3 राज्यों में चुनाव है, तीनों राज्यों के जो सर्वे हैं वे आ रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। लगातार कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ने के कारण बीजेपी में खलबली मची हुई है। वो इस बात का प्रतीक है कि 2 महीने बाद जब वोट पड़ेगा तो 30 साल का इतिहास पलटकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। हम सब लोग चाहते हैं 5 साल की सरकार के बाद हम दोबारा यहाँ पर जनता की सेवा बनने लायक बने। खड़गे साहब का, राहुल जी का जो नेतृत्व है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद है उसको हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, इनकी सभाएं हम देख रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी और 2024 में इंडिया अलायंस जीतेगा और एनडीए को हम हरा पाएंगे। आप सब लोग आज यहाँ पर आए हो, संकल्प लेकर जाना चाहिए। आज राहुल जी हमारे बीच में हैं, खड़गे साहब मौजूद हैं। संकल्प इस बात का है कि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। ये चुनाव हम जीतेंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि राजस्थान के मतदाता क्या परिणाम देते हैं। और आज हमारा जो कांग्रेस का परिवार यहाँ मौजूद है, अगर आप सब लोग ठान लोगे कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, मुझे पूरा विश्वास है पहले से ज्यादा बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, हमारी जब बिल्डिंग बनेगी उससे पहले हमारी सरकार बन जाएगी, दिल्ली में भी और जयपुर में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कई मीडिया चैनलों ने भी यह दिखाया है कि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बन रही है। इन आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी में चिंता का विषय है। मीडिया के सर्वे से, मीडिया के द्वारा भी जानकारी निकलकर कांग्रेस को तीनों राज्यों में बढ़त मिल रही है। तीनों राज्यों में सरकार बनाने के आसार कांग्रेस के ज़्यादा हैं और 2 राज्यों में फिर सरकार दोबारा से कांग्रेस बना रही है। यह निकलकर सामने सर्वे में आ रहा है। इसी में के कारण बीजेपी में जिस तरह की चिंता का विषय बना हुआ है, बीजेपी ने कई नेताओं के टिकट काटने चेहरों को प्राथमिकता दी है और कई चेहरे दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारे हैं, क्योंकि वो सांसद थे, एमपी थे, जो केंद्र के राजनीति कर रहे थे, उनको मैदान में उतारा है, उनको विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए। जिस तरह से भाजपा ने, बीजेपी ने अपने नेताओं को मैदान में उतारा है, वो भी सोचने का विषय है कि इतने बड़े नेताओं को एक विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। और जो चुनाव है टक्कर का चुनाव है, दोनों पार्टियों के मान सम्मान